फादर्स डे पापा। थैंक यू बेटा। एक राजा ने अपने 2 बेटियों को बुलाया, उन दोनों को एक एक पौधा दिया और कहा कि इन पौधों को अपने अपने गार्डन में आप लगा दीजिए। 1 साल के बाद में मैं इन दोनों पौधों को देखने आऊँगा। शर्त ये रखी कि इन पौधों का देखभाल उन बेटों को, राजकुमारों को ही करनी है। दोनों राजकुमार दोनों पौधों को लेके गार्डन में चले गए। गार्डन में डाला, समय बीतता गया, 1 साल हो गया। राजा ने मंत्रीश्वर को बुला के कहा कि चलिए हम अभी उन पौधों को देख के आते हैं, उन पौधों का कितना विकास हुआ है। पहले बेटे के पास गए राजा, देखा वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया था। बहुत सारे फल आए थे उसके ऊपर, हरा भरा वृक्ष था, फल भी मीठे मीठे दिख रहे थे। उस बेटे ने फल तोड़े और राजा को दिए। राजा ने फल खाए, मीठे फल थे। राजा खुश हो गया। राजा ने कहा चलो अभी दूसरे बेटे के पास जाए। दूसरे बेटे के पास गए। जैसे ही राजा उस वृक्ष को देखा, उस पौधे को देखा, वो भी वृक्ष बन गया था, लेकिन वो वृक्ष कांटों से भरा था। कुछ फल आए थे उस वृक्ष पे भी। जैसे उस राजा ने उन फलों को खाया, वो फल खट्टे और कड़वे ऐसे निकले। राजा ने सोचा दोनों पौधे समान, दोनों एक वृक्ष बन गए, लेकिन दोनों में ऐसे अंतर कैसे? मंत्रीश्वर को पूछा गया तो मंत्रीश्वर ने बताया कि आपके पहले बेटे ने उन पौधे को बड़े प्यार से सींचा, अपने हाथ से पानी डाला, खाद्य डाला, कटाई छटाई खुद अपने हाथ से प्यार से करता था, जैसे अपने संतानों को वो पालन करता है, पोषण करता है। दूसरे पुत्र ने जब उसका काम करने की बारी आई, वो उन पौधों को देखते ही उनको गालियाँ देता था। पानी तो डालता था, कटाई छटाई भी करता था, लेकिन गालियाँ देता था, गुस्से में काम करता था। जैसे आए वैसे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपनी संतानों का पालन और पोषण तो करते हैं, लेकिन उनको संस्कृत नहीं करते, संस्कारित नहीं करते हैं। पालन पोषण करने से वो बड़े तो हो जाएंगे, फल भी देंगे, लेकिन वो फल कैसे होंगे? खट्टे और कड़वे होंगे। लेकिन संस्कारित होंगे तो वही फल मीठे होंगे। हमें अपने संतानों का पालन पोषण के साथ में संस्कार भी हमें उनको साथ में देना है। हमें उनको नेगेटिविटी से दूर रखना है। हम आजकल देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जब भी देखते हैं फादर्स डे हो, मदर्स डे हो या कोई भी हो, हम उनके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं कि भाई हमें पिता को ऐसा सम्मान करना चाहिए, माता को सम्मान कर, हर बच्चा अपने माता पिता को सम्मान करता है, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को भी कदर करनी चाहिए। आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में हमारी संस्कृति नहीं है, फिर भी बच्चों के खुशी के लिए हम आज इस फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों को समझूँगा, मैं उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनका पार्टनर बनने की राह पर चलूँगा, क्योंकि पेरेंट्स बनूँगा तो वो कुछ बातें मुझसे छुपाएंगे, वो खुल के अपनी बातें मुझसे नहीं कह पाएंगे। तो हमें आगे जाके बच्चों के साथ में पार्टनर की तरह व्यवहार रखना है। आज देखते हैं हिंदुस्तान में 90% बच्चे ऐसे हैं कि अपने माता पिता से अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। मित्रता नहीं है। पार्टनर बनेंगे तो मित्रता बनेगी और वो खुल के अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे। आइए
हम सब मिलकर एक संकल्प करें, हम अपने बच्चों को जानेंगे, उनको एंकरेज करेंगे, नेगेटिविटी से दूर रखेंगे। हाँ, उनको टोकेंगे, रोकेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना जाए। लेकिन उस टोक रोक में हमें वो भी याद रखना है कि इस उम्र में हमने भी वो गलतियाँ की थी, तो वो स्टोक में और रोक में कड़वाहट नहीं होगी। हम प्यार से उनको समझाएंगे, थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी, कठोरता रहेगी, निष्ठुरता नहीं रहेगी। कठोरता हमें रखनी है, निष्ठुरता नहीं रखनी है। हमें अपने बच्चों को, संतानों को पार्टनर्स बन के हमें इसको बढ़ाना है और संस्कारित करना है। यही संस्कार को सिंचन करने का कार्य कक्षा प्री स्कूल कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी टीचर्स को और उनके साथ में सभी पेरेंट्स को भी कि उन्होंने कक्षा पे अपना भरोसा रखा और बच्चों को संस्कारित करने के लिए स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। तो वेल डन टीचर्स और कीप इट अप, कीप गोइंग। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।